अब इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं टर्मिनल के बारे में। हमने प्रोग्रामिंग करते टाइम या अगर हमने कभी टेक को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर किया है या कंप्यूटर्स के अंदर कुछ कुछ टूल्स वगैरह एक्सप्लोर किए हैं, तो डेव टूल्स के अंदर टर्मिनल हो गया, कमांड लाइन होगी या कंसोल हो गया, इस तरीके के शब्द हमने बहुत बार सुने होंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे टर्मिनल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी बेसिक कमांड्स हैं जो हमें पता होना चाहिए एज अ प्रोग्रामर। क्योंकि अभी जब हम बैकएंड की शुरुआत करेंगे या फिर जब हम गिट एंड गिटहब को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर टर्मिनल का बहुत ज़्यादा यूजेज होगा। इनफैक्ट एज अ गुड डेवलपर हमें पता भी होना चाहिए कि टर्मिनल को बेसिकली यूज़ कैसे करते हैं। अब टर्मिनल के अंदर बहुत सारी कमांड्स होती हैं, हम सारी की सारी कमांड्स को कवर नहीं करेंगे। मतलब ये जो हमारा पार्ट, ये जो हमारा सेक्शन होने वाला है, ये टर्मिनल के ऊपर मास्टरी करने का सेक्शन नहीं होगा, बल्कि ये टर्मिनल की जो इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को हम इस सेक्शन के अंदर कवर कर रहे होंगे। अब टर्मिनल की सबसे पहले बात करते हैं कि टर्मिनल एग्जैक्टली होता क्या है। टर्मिनल हमारा एक टेक्स्ट बेस्ड इनपुट एंड आउटपुट एनवायरनमेंट होता है। जैसे ये हमारा टर्मिनल है जो मैक के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसी तरीके से सेम टर्मिनल्स हमारे विंडोज़ के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं और लिनक्स के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ स्क्रीन होती है, इस तरीके का कुछ कंसोल होता है जिसके ऊपर हम अपनी डिफरेंट कमांड्स को लिखते हैं और वो कमांड्स एग्जीक्यूट होती हैं। बेसिकली अगर आसान भाषा में समझें तो हम अपने कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास ये फोल्डर है डेल्टा नाम से। अभी डेल्टा नाम के फोल्डर में ये 2 CSS एंड JS के फोल्डर्स हैं और एक readme.md नाम की फाइल है। लेट्स सपोज मुझे एक और फोल्डर बनाना है विद द नेम टर्मिनल, तो हम इस तरीके से नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो मैं मैक के अंदर आपको क्रिएट करके दिखा रही हूँ, पर चाहे आप विंडोज सिस्टम के ऊपर हैं, चाहे आप लिनक्स के ऊपर हैं, आप अपने सिस्टम में एक नया फोल्डर हर कोई क्रिएट कर सकता है। और फोल्डर के अंदर जाकर अगर मुझे एक और फोल्डर क्रिएट करना है हेलो नाम से, तो वो क्रिएट कर पाना भी पॉसिबल है। एंड हम चाहें तो इन फोल्डर्स के अंदर नई फाइल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके के काम जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम अपने माउस के साथ करते हैं। माउस पॉइंटर यूज़ करते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं और हम राइट क्लिक करते हैं, नए फोल्डर वाली कमांड लेकर आते हैं, वहाँ से नए फोल्डर को कुछ नाम देते हैं। इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। बट ये सारी की सारी चीज़ें टर्मिनल पर सिर्फ कुछ बेसिक कमांड्स टाइप करके कर पाना भी पॉसिबल है और हम इन्हीं कुछ बेसिक चीज़ों के लिए अपने टर्मिनल को यूज़ करना सीखेंगे। अब एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि शुरू में जब हम टर्मिनल को यूज़ करना सीखेंगे तो शुरुआत में हमें लग सकता है कि अगर हम नॉर्मली फोल्डर बना रहे हैं कहीं पर जाकर या हम नॉर्मली कुछ डेटा ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो उसको नॉर्मली सिर्फ माउस एंड कीबोर्ड से करने में हमें कम टाइम लग रहा है और टर्मिनल से करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। बट अगर उन कमांड्स की हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो जनरली अगर हम टर्मिनल से काफ़ी सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें हमें कम टाइम लगता है। तो टर्मिनल को यूज़ करना एक प्रोग्रामर के लिए काफ़ी एफिशिएंट चीज़ होती है अगर हमें टर्मिनल को यूज़ करने की आदत हो जाए तो शुरू में हम बहुत बेसिक कमांड्स लिख रहे होंगे, उन्हें काफ़ी स्लोली लिख रहे होंगे, पर धीरे धीरे आपको खुद से उन कमांड्स को प्रैक्टिस करना है और हमें उन चीज़ों की आदत हो जाएगी तो फिर हमारी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। अब टर्मिनल को सीखने के कई सारे फ़ायदे हैं। इनमें से सबसे पहला तो फ़ायदा है कि आगे जाकर लेट्स सपोज हमें कोई पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, हम Node.js को सीखेंगे, उसके लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती है जिनको हम टर्मिनल के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। इसके अलावा हम गिट को सीखेंगे, गिट की भी काफ़ी सारी कमांड्स हैं और ये कमांड्स टर्मिनल के थ्रू रन की जाती हैं। या फिर इन जनरल अगर हमें प्रोग्रामिंग भी करनी है तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एज अ प्रोग्रामर हमारी टर्मिनल से रिलेटेड होती हैं। तो इन सारी चीज़ों में हमें एक ईज़ मिल जाएगा, इन सारी चीज़ों की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी वो हमें इसी सेक्शन के अंदर आ जाएगी। दूसरा फ़ायदा होता है हमारी स्पीड का। जनरली टर्मिनल जो होता है वो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है, यानी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नॉर्मली अपने सिस्टम के अंदर दिखाई नहीं देती। हमारी जो होम डायरेक्टरी होती है या फिर हमारे जो फोल्डर्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, अगर हम नॉर्मली उनके ऊपर क्लिक करें, फोल्डर के अंदर अपनी फाइल्स देखें तो हमें नॉर्मली अपनी फाइल्स दिख जाती हैं, पर सिस्टम के अंदर कई सारी ऐसी हिडन फाइल्स भी होती हैं जो एक नॉर्मल यूज़र को दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ एक प्रोग्रामर देख सकता है थ्रू द टर्मिनल। तो इस तरीके की कुछ हिडन फाइल्स की हमें एक्सेस मिलती है, अपने सिस्टम के इंटरनल्स की एक्सेस मिलती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे पार्ट्स की हमें एक्सेस मिलती है यूजिंग द टर्मिनल। इसीलिए टर्मिनल को यूज़ करने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारी स्पीड बढ़ जाती है बिकॉज इट बिकम्स अ फास्टर प्रोसेस, और हमें एक्सेस मिलती है अपने सिस्टम के कई ऐसे पार्ट्स की जो शायद हमें एज अ नॉर्मल कंप्यूटर यूज़र या एज अ नॉर्मल विंडोज़ यूज़र या मैक यूज़र कभी वो पार्ट्स अपने सिस्टम के कभी दिखाई नहीं देते फोल्डर्स के अंदर या फाइल्स के अंदर। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो टर्मिनल के यूजेज के साथ आते हैं, तो इसीलिए टर्मिनल को यूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सेक्शन होगा इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट नहीं करेंगे, ना ही इसके अंदर हम कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे, इसके अंदर सिर्फ हम अपने प्योरली टर्मिनल को यूज़ करने के ऊपर ध्यान देंगे।